जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हिंदी में पूछी जाती है प्रायः और हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रायः जो है टीजीटी पीजीटी में या बीएड के या डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या हिंदी से जो हमारे अभ्यर्थी या हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं या हिंदी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के लिए है, हर कोई देख सकता है, ठीक है, और जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए आपको कुछ जानकारी हिंदी का मैं बताऊं, समान ज्ञान के रूप में सामान्य हिंदी का। तो जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। इनके बाल्यकाल का नाम या उपनाम कह लें, कभी कभी पूछ लेता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा है कि इनके बाल्यकाल का क्या नाम था या इनका उपनाम क्या था। तो इनको बाल्यकाल में कलाधर भी कहते थे या झारखंडी भी इनका उपनाम था, ठीक है। दोनों नाम है, ऑप्शन में देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक होगा तो आप टिक कर दीजिएगा कि इनके बाल्यकाल का क्या नाम था, झारखंड कलाधर। सुमित्रा नंदन पंत के बाल्यकाल का नाम यदि हम देखें तो गोसाई दत्त था, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ देख लें इसको। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी आपने रचनाएं सुनी होंगी, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये बहुत ही फेमस कविता है। और हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। और केदारनाथ सिंह को केन का कवि कहा जाता है, ये अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती दौर में बालेंदु नाम से रचनाएं करते थे, यानी जब इन्होंने शुरू की रचना लिखना तो ये बालेंदु नाम से रचना करते थे, अपना नाम बालेंदु डालते थे, और इनको केन का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और आधैर्य का कवि भी कहा जाता है। और राष्ट्र कवि की पहली उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि अगर जहां पर राष्ट्र कवि का नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का लिया जाता है, लेकिन एक और राष्ट्र कवि को उपाधि दी गई है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन पहली उपाधि जो दी गई है राष्ट्र कवि की, वो दी गई मैथिली शरण गुप्त की। और यदि ये पूछे कि मैथिली शरण गुप्त के बाद किसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, यदि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं तो उनको टिक कर दीजिएगा, या दोनों दे दिया है, ठीक है। और पूछा जाए कि इनमें से किसको किसको दी गई, ऑप्शन में दे देगा ए बी सी जो भी है, तो दोनों को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। यदि ये पूछ ले कि पहले किसको दी गई तो मैथिली शरण गुप्त को, और उसके बाद किसको दी गई राष्ट्र कवि की उपाधि तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आप दोनों को याद कर लीजिए कि राष्ट्र कवि की पहली उपाधि मैथिली शरण गुप्त को और दूसरी उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, नहीं पढ़ा है तो यार देख लीजिए, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है। हमारे जो छोटे बच्चे देख रहे हैं हाई स्कूल इंटर वाले, उनको, और जो हमारे बड़े भाई बंधु देख रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजाएं। क्लास एकदम फ्री है, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। तो आपका ये दायित्व है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ फ्री में, तो आप अपना दायित्व तो कम से कम निभाएं, अपने जो भाई बंधु हैं उनको शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।